उपयोग कर स्पष्ट रूप से महिला आरक्षण का विरोध किया है। आपको जल्दीबाजी क्यों है महिला विधेयक के पक्ष में हम इसीलिए आप लोग धोखा दे करके आना चाहते हैं। आप शुक्रवार की शाम को संसद के गलियारों में जो हुआ उसने दिल्ली की राजनीति की दिशा बदल दी है। मोदी सरकार का 131वां संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पास नहीं हो पाया। पिछले 12 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार संविधान संशोधन जैसा बड़ा बिल सदन से पारित नहीं करा पाई। पीएम नरेंद्र मोदी की अपीलें हुई, 2 दिन तक बहस चली, लेकिन आंकड़ों की राजनीति इन सब पर भारी पड़ गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या महिला आरक्षण जैसा ऐतिहासिक और संवेदनशील मुद्दा भी सत्ता और विपक्ष के बीच शक्ति का प्रदर्शन का केंद्र बन चुका है, अखाड़ा बन गया है? क्या संसद में महिलाओं के अधिकार हार गए हैं या सरकार की राजनीतिक रणनीति हार गई है? और क्या यह नतीजा आने वाले चुनावी समीकरणों का एक ट्रेलर है? संसद में गिरे इस बिल ने सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं रोका है, बल्कि कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेष संसद सत्र में जब सरकार पूरे दमखम के साथ महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन बिल लेकर आई थी तो उम्मीद थी कि इतिहास रचा जाएगा। 131वें संविधान संशोधन बिल को पास कराने के लिए 2/3 यानी 2/3 बहुमत यानी संख्या में बात करें तो 352 वोट चाहिए थे। कुल 528 वोट पड़े, लेकिन सरकार के पक्ष में सिर्फ 298 वोट ही आए हैं, यानी 54 वोट की कमी ने इस बड़े बिल को धराशायी कर दिया है। जहां विपक्ष में 230 वोट पड़े, जिसने इस बिल की राह को रोक दिया। अब सवाल यह है कि आखिर यह कमी क्यों रह गई? क्या सहयोगी दलों ने साथ नहीं दिया या विपक्ष की रणनीति भारी पड़ गई है? इस बिल पर लोकसभा में गुरुवार को 14 घंटे चर्चाएं चली थी। सुबह 11 बजे से देर रात 1 बजे के बाद तक लोकसभा की बैठक हुई। शुक्रवार को सुबह 11 बजे से लोकसभा में इस बिल पर चर्चा की शुरुआत हुई। शाम 6 बजे के बाद तक बिल पर चर्चा चली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को तो क्रेडिट का ब्लैंक चेक देते हुए कहा कि इसे वो अपने खाते में ले लें और ये बिल को पारित कराने में सहयोग करने की अपील भी की थी। लेकिन पीएम मोदी ने वोटिंग से पहले एक्स पर पोस्ट करके यहां तक कहा कि सांसदों से अनुरोध है कि वो अंतरात्मा की आवाज पर वोट करें, पर यह अपील भी बेअसर साबित हुई। दरअसल विपक्ष ने इस बिल के विरोध का मुख्य आधार परिसीमन को बनाया। चर्चा के दौरान विपक्षी दलों ने साफ कहा कि वो महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसे परिसीमन से जोड़ने का विरोध करते हैं। सबसे बड़ा विवाद इस बात पर रहा कि बिल को जनगणना और परिसीमन के बाद लागू करने की शर्त से जोड़ा गया है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार महिला आरक्षण को तुरंत लागू करने के बजाय अनिश्चित भविष्य के हवाले कर रही है। विपक्ष की मांग थी कि 2026 की परिसीमन प्रक्रिया का इंतजार किए बिना मौजूदा लोकसभा और विधानसभा सीटों पर ही आरक्षण लागू किया जाए। दक्षिण भारत के राज्यों में भी इस मुद्दे को लेकर गहरी चिंता है। उन्हें डर इस बात का है कि परिसीमन के बाद अगर सीटों की संख्या बढ़कर 850 तक पहुंचती है तो उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी कमजोर हो सकती है। जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले इन राज्यों को लगता है कि उत्तर भारत में सीटें बढ़ने से केंद्र की राजनीति में उनका प्रभाव घट जाएगा। इसी क्षेत्रीय असंतुलन की आशंका ने कई विपक्षी दलों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। पिछले 12 साल में पहली बार विपक्ष इतनी सधी हुई रणनीति के साथ सरकार को घेरता नजर आया है। मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी जैसे नेताओं के बीच बेहतर तालमेल ने सत्ता पक्ष के रणनीतिकारों को भी चौंका दिया है। विपक्ष ने एकजुट होकर परिसीमन को चुनावी नक्शा बदलने की साजिश बताया और वोटिंग में सरकार पर बढ़त हासिल कर ली है। कुल मिलाकर आगे क्या होता है ये देखने वाली बात है। ऐसे ही अमेजिंग एक्सप्लेनर्स के लिए कड़क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर और देखते रहिए कड़क। आपके साथ मैं हूं वात्सल्य सारथी का सौधन और कैमरे के पीछे मेरा साथ दे रहे थे नकुल जी।